अस्सलाम वालेकुम जी। फाइवर की सेकंड क्लास में वेलकम। आज हम बनाएंगे गिग। गिग बनाने से का तरीका सही ये है कि आप नोटपैड को ओपन कर लें। यहाँ पे आपने ख़ुद से नहीं लिख देना। अगर आपको लोगो बनाना आता है तो आप लिख दें आई विल डिज़ाइन लोगो और इन 5 आवर्स और ये काम नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ गिग रैंक। आपकी गिग उधर शो ही नहीं होती सर्च में। क्यों नहीं शो होती? आपका कीवर्ड ही नहीं उधर होता। अब आपका अगर काम है बैकग्राउंड रिमूव का तो आप लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड। अब आपके पास ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको चूज़ करना है। अपनी मर्ज़ी का कोई नहीं लिखना। ये देखें, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, फ्रॉम पिक्चर, फ्रॉम वीडियो, रिमूव बैकग्राउंड फोटोशॉप, पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव। सब लोग ये सर्च करते हैं। ये इसकी सर्विसेज हैं सारी। आपने इन्हीं में से कोई एक चूज़ करके लिखनी है। ठीक है, मैंने ये वाली चूज़ कर लिया है, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। अब मैं इसके आगे क्या लिख सकता हूँ? ये देखें, मेरी इस वीडियो पे भी यही है, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। आगे मैंने लिख दिया प्रोफेशनली इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ लिखूँगा। आपने ये सेम टू सेम मेरा कॉपी नहीं करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, यहाँ से कोई भी उठा के उसके आगे कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, उसके शुरू में ऐड नहीं करनी। ठीक है, ये एक तरीका तो ये है। दूसरा, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने का सही तरीका क्या है कि आप इसको सर्च करो, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। ये है रेवलेंस। ये होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल नए बंदे, एक होते हैं दरमियाने और एक होते हैं टॉप सेलर्स। अब आपने रेवलेंस में से 10 गिग्स ओपन करनी है इसी टैग की। ठीक है, इस तरह करके मैं एक ही ओपन कर रहा हूँ, आपने 10 ओपन करनी है। इसमें से 10 ओपन करनी है आपने न्यू अराइवल में से। न्यू अराइवल पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे नए बंदे आ जाएंगे जिनको एक भी ऑर्डर नहीं मिला हुआ। 10 उसमें से ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपके पास आ गया बेस्ट सेलिंग वाला, आपने खोल लेना है। 10 गिग्स आपने इसमें से उठा लेनी है। 10 गिग्स को ओपन करेंगे। अब तरीकाकार क्या है कि आपने ये यहाँ पे आना है, इनकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन चोरी नहीं करनी। एक लाइन इधर से उठाई, एक दूसरे से उठाई, उसमें कुछ चेंज किया, अपना ऐड किया। यहाँ इन अगर 10-10 आप खोलते हैं ना तो 30 गिग्स आपके पास ओपन होगी। एक एक लाइन सब में से उठाए ना तो आपकी गिग कंप्लीट हो जाती है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको समझ आती है कि ये वाली चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ आपने वही चीज़ें उठानी है और उनको लिख देना है। अब मैंने जो कि सारी लिख के रखी है तो मैं चलता हूँ गिग की तरफ। क्रिएट अ गिग का ऑप्शन आपके पास, जब आपने पिछली वीडियो में प्रोफाइल कंप्लीट की थी वहाँ पे क्रिएट अ गिग का ऑप्शन आ गया था, या सिंपल ये लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू गिग। अब मैं ये सारे टैब्स क्लोज करता हूँ और चलते हैं इधर। ये कंटिन्यू करेंगे आप 3 दफ़ा तो ये आपके पास सामने आ जाएगा। ये 70% कंप्लीट थी हमारी। फिनिश करना था, फिनिश नहीं किया था मैंने, इसको फिनिश कर दिया। अब आपका ये क्रिएट अ गिग का ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट टाइम आपको वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इधर से क्रिएट गिग पे क्लिक करेंगे तो आ गया। अब आपने आई विल नहीं लिखना, आई विल उसने पहले खुद से लिखा हुआ है। आगे आपने लिखना है रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। ये टाइटल दे दिया, इसके आगे जो मर्जी ऐड करो, इसके शुरू में कुछ नहीं ऐड करना, वो मैंने बता दिया है कि टाइटल के कैसे उठाना है आपको। उसके बाद कैटेगरी चूज़ करनी है, ये इसने ऑटो दे दिया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ़ोटो एडिटिंग। अब फ़ोटो एडिटिंग में क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, ये आप दे दें। उसके बाद एक ही आएगा, फाइल फॉर्मेट कौन कौन सा देंगे आप दे दें, जेपीजी, पीएनजी, पीएसडी, ये तीनों दूंगा मैं, ये सर्विसेज में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने टैग्स डालने हैं। टैग्स डालने के लिए भी वही तरीका है, अपनी सर्विस के मुताबिक डालें जो भी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल, ये आपको खुद ही नीचे दे देगा, ये देखें। उसके बाद चेंज बैकग्राउंड नहीं दे रहा, छोड़ दें। उसके बाद फ़ोटो सिर्फ लिखें, ये देखो फ़ोटो रीटचिंग आ गया, फ़ोटो शॉप वर्क आ गया, ये टैग वो दे दिए मैंने। सिर्फ फ़ोटो ऐड कर दो। कट आउट ये भी होता है इसमें इस्तेमाल, 2 4 5 टैग्स आप दे सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, उसमें नहीं आए, वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे सर। कुछ चीज़ें उसमें नहीं आती, वो आप उधर से लिखेंगे। अब ये पैकेजेस हैं, तो मैं यहाँ से अपनी एक जो मैंने बनाया हुआ है वही पैकेज में दे देता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल को देख के भी पैकेज एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आप जितने पैसों में काम करना चाहते हैं उतने पैसों में गिग बनाएं। याद रखें, कम से कम बनाएं, इतना भी काम ना बनाएं कि अगला कहे बहुत ही सस्ते में लगा हुआ है, शायद इसको काम ही नहीं आता। तो मुनासिब से रेट्स होने चाहिए। ये एक दुकान है, मार्केट में भी आप जाते हैं बहुत सारी दुकानें देखते हैं, यहाँ पे भी कस्टमर आता है सारी दुकानों को देखता है। ये आपकी दुकानें हैं, ये जो गिग्स हैं वो देखेगा, फिर वो रेट देखेगा, फिर हम कस्टमर को गाइड कैसे करते हैं वो ये चीज़ डिस्क्रिप्शन के ज़रिए देखेगा। जिसको पसंद आ गया उसका ये शॉप, वहाँ से वो ख़रीदारी करेगा। सिंपल सीधी सी बात है। अब यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है 2 इमेजेस $5 में, और स्टैंडर्ड में 5 इमेजेस। ये 3 पैकेज आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आप एक पैकेज देते हैं कि एक तस्वीर $5 में, तो आपको 3 ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि तीनों ऑन करें। पैकेजेस के नाम यही दे दें, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। शुरू में से स्पेस आ गई। इसके बाद इसमें मेरे यहाँ से आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें मैंने दी हुई हैं। बेसिक में मैंने 1 डे डिलीवरी 1 रिवीजन। 1 डे डिलीवरी रिवीजन है कि आप उसे ऑर्डर दे देते हैं तो वो कहता है नहीं इसमें मिस्टेक है, इसको चेंज करो, तो वो आपको रिवीजन, उसके पास कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है चेंज करवाने का। अगर आपने दूसरी दफ़ा भेजा, उसको नहीं पसंद आया, तो फिर वो दोबारा करवा नहीं सकता आपसे चेंज, वो उसको पैसे लाजमी देने ही पड़ेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर वो कहता है चेंज करना है तो उसे चेंज करके पर्सनल मैसेज में दोबारा सेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जितनी इमेजेस लिखी हुई हैं उतनी यहीं से सिलेक्ट करनी है। 2 इमेजेस हैं, इधर से भी 2 सिलेक्ट करना है। सोर्स फाइल देंगे हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल यूज़, यहाँ पे प्राइस दे दें जो लिखी हुई है। उसके बाद स्टैंडर्ड पे आगे 5 इमेजेस, और ये है डिलीवरी, ये भी 1 डे की है। सिलेक्ट 5 इमेजेस, इसमें रिवीजन्स मैंने दी हुई हैं। ज़रूरी नहीं है आप यही दें, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं रिवीजन्स। जितनी ज़्यादा रिवीजन्स देंगे आपका कस्टमर उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, आगे मर्ज़ी आपकी, जो मर्ज़ी आप करें, मैंने बता दिया, अपनी मर्ज़ी से लिख लें। इसमें भी ये तीनों चीज़ें लिख लें, और ये यहाँ पे $10। इसके बाद ये है, मैंने मेरे ख़्याल से 3 डेज़ में किया हुआ है, 2 डेज़ में। इसको 10 इमेजेस, ये भी 2 डेज़ में मिलेंगे आपको। रिवीजन इसमें मैंने रखी हुई हैं, एक की रखी हुई है, आप एक ना रखें, अपनी मर्ज़ी से जितनी भी रख लें। और नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पे 10 कर देता हूँ मैं। ये तीनों सेलेक्ट किए, और $15। आप यहाँ से इमेजेस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, पैसे भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, डिलीवरी टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। क्या चीज़ है? अच्छा, ये 5 नहीं है, ये एक ही रिवीजन है। अच्छा, एक्स्ट्रा फास्ट अगर वो कस्टमर कहता है मुझे, अब इसमें मैंने दिया हुआ है कि 2 दिन में 10 इमेजेस करके दूंगा। अगर वो चाहता है कि मैं उसे 1 दिन में करके दूं, तो मुझे वो $10 एक्स्ट्रा दे, तो मैं उसे 1 दिन में कर दूंगा ये 10 इमेजेस, ठीक है। बाकी ये भी एडिशनल रिवीजन अगर वो चेंज करवाता है मज़ीद, फॉर एक्स्ट्रा $5 रख लो रिवीजन के, ठीक है। कि अगर एक रिवीजन का ऑप्शन है उसके पास ख़त्म हो गया, तो एक और करवाना चाहता है तो $5 दे दें, ठीक है, और वो मैं कर दूंगा। और मज़ीद कोई इमेज ऐड कराना चाहता है $5, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। ये चीज़ें अब आ गई डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपका लगता है टाइम, इसीलिए कहता हूँ पहले नोटपैड में यहाँ पे आपने लिख के रखना है। कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सारा। अब ये देखें, ये आधा खा गया। अब इसको मुझे सेट करना है, इसमें से स्पेस ख़त्म करनी है।
आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ से आइडिया ले लें, कॉपी मेरा नहीं करना, कॉपीराइट की वजह से आपका ये उड़ भी सकता है अकाउंट, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। किसी का कॉपी करोगे सारा का सारा तो आपका अकाउंट फाइवर वाले उड़ा देंगे, लिहाजा सिर्फ आइडिया लो यहाँ से देख के। बाकी इसमें ये शश के साथ लगा सकते हो कि देख लो, यहाँ पे हाईलाइट करना है किसी चीज़ को। अभी मैं आपके सामने हाईलाइट भी करूँगा कुछ चीज़ों को। वेलकम टू माई गिग। अच्छा जी, रिमूव बैकग्राउंड को मैं बोल्ड करता हूँ और हाईलाइट करता हूँ ये। उसके बाद ये एक मेरे पास अच्छा जुमला है। उसके बाद बल्क इमेजेस पे डिस्काउंट, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी सर्विसेज इसी तरह रहे। एंड में कुछ और भी चीज़ें थी, ये आइडिया ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वर्ड्स कम है मेरे पास तो मैं इसे दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ से कुछ रिमूव करता हूँ मैं। अब मेरे पास ये एक लाइन ऐड करने की जगह बन गई होगी। इसको भी बोल्ड और हाईलाइट कर दिया। अब FAQs, कस्टमर के क्वेश्चन आंसर, ये यहाँ पे मैंने एक शायद दिया हुआ है, नीचे आए तो आपको मिल जाइए कि आपका वर्क मैनुअल है। वो जो सवाल उसके जहन में है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसका जवाब ख़ुद ही दे सकते हैं। अगर उसके जहन में है कि इसका वर्क मैनुअल है या ऑटो है तो आप यहाँ पे उस क्वेश्चन को ख़ुद ही ऐड करके उसका जवाब भी ख़ुद ही दे सकते हैं, ताकि वो सारे यहाँ से क्वेश्चन भी पढ़ ले और आंसर भी पढ़ ले। उसके जहन में कोई सवाल है तो वो यहाँ से देख लेगा आपके FAQs में। ये मैंने यहाँ पे दे दिया है कि क्या आप डिस्काउंट करोगे बल्क इमेजेस पे, फिर मैंने दे दिया नीचे आंसर भी कि हाँ जी डिस्काउंट करूँगा। तो ये उसको मैसेज करने के बिना ही यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि यार ये चीज़ें बंदा दे रहा है। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये कह रहा है जी रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमने नहीं ऐड करनी। सेव एंड कंटिन्यू एक आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिख दो जस्ट गिव मी योर फोटो या जो भी चीज़ है आपकी सर्विस इन एनी फॉर्मेट विद कंप्लीट डिटेल्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बस यहाँ पे ये ऐड कर दो सेव एंड कंटिन्यू, तब जाएगा ये आगे गैलरी में। अब यहाँ पे गैलरी में आप एक वीडियो लगा सकते हो अपने काम की बना के। अगर वीडियो लगा दो तो बहुत ही अच्छा है, आपको फ़ायदा होगा। वो आपकी वीडियो भी देख लेगा प्रोफाइल में, जिस तरह के यहाँ पे ये है मेरी ये इमेजेस लगी हुई है ना ये दो, तो वह यहाँ पे वीडियो भी आपकी आ जाएगी, वो भी देख सकता है। यहाँ पे आप 3 फ़ोटोज़ लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल कोई फ़ोटो ऐड कर देता हूँ, इन्हीं की ऐड कर देता हूँ। इसका साइज़ है इस फ़ोटो का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा कि इसका क्या साइज़ है फ़ोटो का। उसके अंदर आपने बनानी है, सारी एडिटिंग करनी है जिस तरह की ये मैंने लिखा हुआ है। आपने अपने ये थंबनेल है, थंबनेल का तो पता ही होगा यूट्यूब का, ये एक थंबनेल है। इसी तरह आपने थंबनेल बनाना है, एक साइज़ क्या है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ये लगा दी। ये प्राइमरी का मतलब ये है कि ये वाली फ़ोटो आपको सामने शो होगी गिग पे, जैसे कि ये हो रही है। यहाँ पे आप 3 डाल सकते हैं, कोई भी एडिट करें, बिफ़ोर आफ्टर, एक में स्किन रिटचिंग लगा दें, एक में बैकग्राउंड रिमूवल का लगा दें। आप अपनी सर्विसेज के हिसाब से लगा सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले ये आपसे एक एग्रीमेंट है, उस पर चेक बॉक्स लगवा रहा है, इस पर क्लिक कर लें। सेव एंड कंटिन्यू। आखिरी ऑप्शन है जी, ये ऑप्शन आपके पास किसी भी टाइम आ सकता है। आर यू आर US पर्सन,
शुरू में भी आ सकता है अकाउंट के और गिग बनाते वक्त भी। इसे आपने क्लियर करना है, नहीं जी मैं नहीं हूँ, ठीक है। अगर ये आप यूएसए से हैं तो फिर टैक्स पेयर हैं तो फिर ये इसको सिलेक्ट करना है, वरना ये इसको कर देना है कि ऑल सर्विसेज ऑफर फाइवर आउटसाइड फ्रॉम द यूएस, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव, डन, ठीक है। ये योर कंप्लीट हो गया। W9 ये कोई इनका पता नहीं क्या है। पब्लिश गिग पे क्लिक कर दें, उसके बाद डन कर दें। आपकी पहली गिग कंप्लीट हो चुकी है। आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी फाइवर के कोर्स में। ऑर्डर पहला कैसे लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इम्प्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। एक अभी बता देता हूँ चीज़ कि यहाँ पे आपने हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपनी प्रोफाइल पे आना है। यहाँ पे प्रोफाइल पे, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है गिग्स। गिग्स पे आपने ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे इम्प्रेशंस आ रहे हैं और इम्प्रेशंस के साथ क्लिक्स भी हो रही है प्रोफाइल। अगर आपके पास इम्प्रेशन आ रहे हैं 50 और क्लिक 0 है, आपके पास इम्प्रेशन आ रहे हैं 100 और क्लिक 0 है, तो आपने अपनी इसका गिग का टाइटल चेंज करना है और थंबनेल चेंज करना है। फिर जब आपके पास इम्प्रेशंस आने लगें 100 150, यहाँ पे क्लिक्स भी आने लग जाएं, तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल बेहतरीन है, आपकी गिग बहुत अच्छी बनी हुई है। सिर्फ ऑर्डर आपको अभी तक नहीं मिला, वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन ये इम्प्रेशंस और क्लिक ये लाजमी आने चाहिए। ये आपके कोई भी इधर जाएगा, अब अपने अकाउंट से मैं आपको दिखा दूँ, कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे इम्प्रेशंस और क्लिक्स। ऑर्डर मिलेगा तो यहाँ पे ऑर्डर भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।